हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर मेथड इन गेम थ्योरी, दैट इज सब गेम मेथड। अब सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कितने मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हमने प्रीवियस क्लासेज में कर लिए, ज़्यादा मेथड्स नहीं किए हैं हम लोगों ने। एक ऑर्नामेंट मेथड किया है और एक ग्राफिकल मेथड किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि इस मेथड पर आने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेज का 2 मिनट क्रक्स पॉइंट बता देता हूं, सो दैट कि आपको ये क्लैरिफिकेशन आ सके कि जो आज का मेथड हमें इस्तेमाल करना है वो कब करना है और क्यों करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस के बारे में देखते हैं 2 मिनट, देन मैं आज की क्लास में आ रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे और मेरे साथ साथ नोट भी करिएगा, समझते जाइएगा और नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो सबसे पहले जब फर्स्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि गेम थ्योरी में 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक प्योर स्ट्रेटेजी होती है और दूसरी मिक्स स्ट्रेटेजी होती है। जो प्योर स्ट्रेटेजी होती है बहुत सिंपल होता है, उसमें अपन को रो मैक्स मीन एंड कॉलम मिन मैक्स का प्रिंसिपल लगाना होता है, जिससे उस प्रिंसिपल के इक्वल होने से हमें पता लग जाता है कि वहां सैडल पॉइंट मौजूद है। तो बेसिकली मैं लिख के बताता हूं आपको। सबसे पहले गेम थ्योरी का जब भी क्वेश्चन देता है हमें, इट मींस जैसे क्वेश्चन बोले सॉल्व द फॉलोइंग गेम, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक करना होता है। क्या क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है, अगर सैडल पॉइंट है तो प्योर स्ट्रेटेजी, सिंपल सी बात है। तो पहला काम क्या है हमारा, फर्स्ट वर्क प्योर स्ट्रेटेजी चेक करना। अगर सैडल पॉइंट है तो प्योर स्ट्रेटेजी है। अब अगर सैडल पॉइंट क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो सैडल पॉइंट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में वो मिक्स स्ट्रेटेजी है। तो फिर आप उसको मिक्स स्ट्रेटेजी सॉल्व करेंगे। बेसिकली कैसे करेंगे, अगर प्योर स्ट्रेटेजी नहीं है तो मिक्स स्ट्रेटेजी है। और मिक्स स्ट्रेटेजी को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बताए थे 2 मेथड। कौन कौन से 2 मेथड हैं, एक मेथड है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डोमेंट मेथड, जिसको हम ओड्स मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली ओड्स क्या होते हैं, डिफरेंस। क्लियर, ऑड्स मेथड भी बोलते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको 3 स्टेप्स लिखवाई थी, डिफरेंस, फिर हम उनको इंटरचेंज करते थे और फिर इंटरचेंज करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालते थे, देन वैल्यू ऑफ गेम निकालते थे। तो ऑर्डोमेंट मेथड, और एक मेथड मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक मेथड। अब अभी तक हमने ऑर्डोमेंट मेथड सीखा है, अलजेब्रिक मेथड में मैं आने वाली क्लासेस पे जाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी तक ओडोमेंट मेथड की। अब ओडोमेंट मेथड में मैंने आपको क्या क्या सिखाया। सबसे पहले मैंने आपको ओडोमेंट मेथड में ये बताया कि ओडोमेंट मेथड से क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपका जो मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन 2x2 की फॉर्म में हो। तो कंडीशनल है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 के डायमेंशन में है, इसका मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो आप क्वेश्चन को ऑर्डोमेंट मेथड से, इट मींस ओड्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपका क्वेश्चन ओड्स मेथड से सॉल्व नहीं होगा। क्लियर, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मैट्रिक्स में रो 2 से ज्यादा है या कॉलम 2 से ज्यादा है, तो उनको 2 पे लाना पड़ेगा। रो काटते हुए 2 पे लाना पड़ेगा और कॉलम काटते हुए 2 पे लाना पड़ेगा। इट मींस यूं कह सकते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब 2 से ज्यादा है रो एंड कॉलम। तो फिर उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का इस्तेमाल करो 2x2 बनाने के लिए। तो 2x2 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर फेल हो जाए तो फिर आप मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस चेक कर लो। सिंपल सी बात है भाई, एक तरह से जब ये फेल हो जाए तो इसी का पार्ट है, या यूं कहूं यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस भी। तो जो मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका इस्तेमाल कर लो। मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लो, सिंपल सी बात है। तो मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, एवरेज रूल था, जहां हम 2 रो का एवरेज करते थे, या यूं कहूं 2 कॉलम का एवरेज करते थे और तीसरे के साथ कंपेयर करते थे। अब जब आपका मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाए तो मैंने आपको बताया था आप ग्राफिकल मेथड लगा लो। मैंने आपसे कहा था कि जब आपका ये मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाए, फेलियर की सिचुएशन में, तो आप क्या लगा दो,
आप लगा दो ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जब हम यूज करते हैं तो वहां भी कंडीशन होती है। ग्राफिकल मेथड जब हम लगाते हैं तो वहां भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि ग्राफिकल मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब आपकी रो 2 हो या फिर आपके कॉलम 2 हो, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ग्राफिकल मेथड लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो या तो रो 2 हो आपकी या फिर आपके कॉलम 2 हो। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 क्रॉस n मैट्रिक्स या फिर m क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, उसी सिचुएशन में आपका ग्राफिकल मेथड लग सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में जो ग्राफ बनता है 2 एक्सिस पे बनता है, या यूं कहूं यहां पे 2 लाइंस पे बनता है, और जो 2 लाइन है या तो रो के नाम की होंगी या फिर कॉलम के नाम की होंगी, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेज में सिखा चुका हूं। तो ग्राफिकल मेथड से आप क्वेश्चन को मतलब गेम को काट के आप 2 क्रॉस 2 बना सकते हैं। तो जिस भी पोजीशन से हमने देखा, सारी पोजीशन सारी सिचुएशन से हमने सीख लिया है इसको। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सब गेम मेथड। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सब गेम मेथड का इस्तेमाल कब करना है और क्यों करना है, कैसे लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस क्वेश्चन में आप ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं उसी क्वेश्चन में आप सब गेम मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब गेम मेथड भी तभी अप्लाई होगा जब आपके रो 2 हो या फिर कॉलम 2। मतलब यूं कहूं कि इस सिचुएशन में 2 क्रॉस n की सिचुएशन में आपका सब गेम लग सकता है, आपका सब गेम m क्रॉस 2 की सिचुएशन में लग सकता है। इनका मतलब क्या है बता देता हूं एक बार फिर भी। रो 2 है और कॉलम 2 से ज्यादा हो सकते हैं, इट मींस n से रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे कॉलम को। ठीक है, m से मैं बता रहा हूं यहाँ पे रो 2 से ज्यादा हो सकती हैं और कॉलम कितने होंगे? 2। तो इस सिचुएशन में आप सब गेम का इस्तेमाल भी, मतलब यूं कहें ग्राफिकल का एक ऑल्टरनेट हो सकता है आपका, ग्राफिकल का एक ऑल्टरनेट हो सकता है आपका सब गेम मेथड। क्लियर? बट सब गेम सॉल्व कैसे होता है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास में हम लोग वही करने वाले। तो आज की क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड के अलावा सब गेम मेथड करने वाले हैं। ग्राफिकल में आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूं, ग्राफिकल मेथड में आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग सब गेम मेथड इस्तेमाल करने वाले। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम लोग आगे मूव करते हैं और इसको मैं एक बार रीडिंग लगा के आपको समझा भी देता हूं। क्लियर? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? देखिएगा ध्यान से, मैं समझाता हूं आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब गेम मेथड कब इस्तेमाल होगा ये मैंने बताया है, व्हेन देयर इज नो सैडल पॉइंट। बिल्कुल जब सैडल पॉइंट नहीं होगा तो आप सब गेम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है द गेम ऑल्सो कांट बी रिड्यूस्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगे, पॉसिबल ना हो लॉ ऑफ डोमिनेंस से काटना, तो आप उस सिचुएशन में क्या लगाएं? सब गेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है? गेम शुड बी 2 क्रॉस n और m क्रॉस 2 डायमेंशन। इस डायमेंशन का होना चाहिए आपका मैट्रिक्स और गेम। क्लियर? होप सो मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं सो दैट कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये समझ में है सब गेम से। एक बात ये स्पेशली जरूर ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर आपको बाउंड करता है, आपको बाध्य करता है, ऑब्लाइज करता है कि आपको क्वेश्चन को सब गेम मेथड से ही सॉल्व करना है, तो फिर आप सब गेम से ही सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपकी चॉइस है, जो स्टेप्स जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है उस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे। क्लियर? तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग 2 क्रॉस 3 गेम। 2 क्रॉस 3 गेम मतलब यहां पर रो कितनी है आपके पास? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो मैंने आपको एक बात बताया है कि आपका जो सब गेम मेथड कब इस्तेमाल हो सकता है या कब लगाया जा सकता है, जब आपका जो मैट्रिक्स है जहां या तो रो 2 हो या कॉलम 2 हो। तो यहां पर अपने पास रो मिल रही है 2, आराम से सब गेम लगा सकते हैं अपन यहाँ। क्लियर? हालांकि प्रोसीजर है सॉल्व करने को, बोले क्वेश्चन इस तरह से आपको तो आप आराम से सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक करो वहां। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन सेम डिट्टो ये लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग गेम, तो वहां पर आप पहले चेक करो क्वेश्चन को, सैडल पॉइंट तो नहीं है, नहीं है तो आगे मूव करो मिक्स स्ट्रेटेजी की तरफ।
अब लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा लो, इट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर फेल होता है तो मॉडिफाइड लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज कर लो, एवरेज रूल। वो फेल होता है तो आप इसके अंदर आराम से ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, या फिर आप यहाँ पे सब गेम से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है आज की क्लास में, वो टारगेट ये है कि हम लोग सब गेम से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, वन बाय वन हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप के साथ। देन कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट बात और, कि हम लोग एक एग्जाम का क्वेश्चन MBA RTU 2018 में आया हुआ, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं सब गेम से सॉल्व? सबसे पहले लिखिएगा, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब गेम, नाम से ही क्लियर है, गेम से गेम बनाना है। ये आपके सामने एक गेम है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये गेम है आपका एक, और इस गेम से आपको एक गेम और बनाना है। सब गेम हो गया वो, मतलब डायरेक्टली अब सॉल्व नहीं करना है, एक तरह से इसको गेम से गेम बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने का तरीका वही कि अगर ये मिक्स स्ट्रेटेजी है तो ऑटोमेट लगाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे ये मिक्स स्ट्रेटेजी है तो मिक्स स्ट्रेटेजी तो ऑटोमेट से सॉल्व करेंगे। और अगर जो सब गेम अपन बनाएंगे ना, जो सब गेम अपन बनाएंगे इस गेम से, अगर वहां सैडल पॉइंट मिल जाता है तो सैडल पॉइंट से हो जाएगा सॉल्यूशन उस सब गेम का। नहीं मिलता है तो वही अपन ऑटोमेट मेथड लगा सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहां पर जो प्लेयर ए है, इसके पास दो स्ट्रेटेजी है, A1 एंड A2। प्लेयर बी है, इसके पास तीन स्ट्रेटेजी है, B1, B2 एंड B3। क्लियर? तो सबसे पहला काम अपना यहां पर अपन को क्या करना है, कॉलम कम करना है। कॉलम कम करना है तभी हम लोग इसको ऑटोमेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैडल पॉइंट तो अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सैडल पॉइंट तो है नहीं, तो मिक्स बनेगा, और मिक्स बनेगा तो इसको हम, हमारा टारगेट है किससे सॉल्व कर रहे हैं आज हम लोग, सब गेम मेथड से। तो आपको सब गेम से करना है इसको, या फिर ग्राफिकल से आप करना चाहो तो आप खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो आपको कैसे करना है, कॉलम को हटाना पड़ेगा एक को। किसको हटाना पड़ेगा? एक कॉलम को हटाना पड़ेगा। और जब कॉलम आप हटाएंगे तो या तो B1 हटाओ, या B2 हटाओ, या B3 हटाओ, एक कॉलम हटेगा। कौन सा हटेगा? ऐसे ही तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सब गेम के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे सब गेम बना सकते हैं अपन एक, बिल्कुल बना सकते हैं। B1 एंड B2, मतलब कॉलम ले लो B1 एंड B2, एक सब गेम बन जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, यहां मैंने बनाया प्लेयर A1, ये A2, ये बनाया मैंने B1, ये B2, इसको बोलूंगा मैं सब गेम 1। ये बन गया मेरा सब गेम फर्स्ट। क्लियर? कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, अब यहां मैंने लिखा 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड 4, ये सब गेम 1 बन गया। अब एक और सब गेम बना सकते हैं। इस सब गेम को हमें सॉल्व करना है, इसलिए आप 4 से 5 लाइनें छोड़ दीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, एक सब गेम और बनाते हैं अपन आराम से, इससे और सब गेम बन सकता है। क्या बनेगा? एक में B1 ले लो, एक B3 ले लो। ठीक है, एक सब गेम और बन जाएगा, सब गेम 2। तो यहां पे आप 5 लाइनें छोड़ दीजिए, सब गेम 2 बनाते हैं। अब लिखा मैंने यहां A1, A2, यहां लिखा मैंने B1 एंड B3। B1 में कितना है? देखो ध्यान से, B1 में कितना है? 2 माइनस 3, एंड B3 में है माइनस का 3 एंड 1। ये लो जी, ये सब गेम 2 बन गया आपका। यहां लिखा मैंने सब गेम 2, या सब गेम सेकेंड। क्लियर? होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक गेम और बन सकता है यहाँ, एक कॉम्बिनेशन। कैसे? देखो ध्यान से, B2 एंड B3 का। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन, सर यहाँ कितनी लाइनें छोड़ना है? तो यहां भी आप 5 लाइनें छोड़ दीजिए। ठीक है, सब गेम सेकंड को सॉल्व करने के लिए। अब देखो ध्यान से कि B2 एंड B3, जो B2 गेम है एंड B3 गेम है, इससे अपन कॉम्बिनेशन के साथ यूज करके मैट्रिक्स में शो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, B2 एंड B3, यहां लिखा मैंने A1, यहां लिखा मैंने A2। अब बना सकते हैं B2 एंड B3 का एक गेम।
क्या क्या है इसमें, B2 में है -4 एंड 4, -4 और इसके बाद है B3 में है -3 एंड 1, -3 एंड 1। तो यहां दिखा दो -3 एंड 1। ये हमारा बन गया सब गेम थर्ड। ठीक है, इस तरह से आपने कितने गेम बना लिए, देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं 3 गेम बन चुके। एक क्वेश्चन था, गेम था एक हमारे सामने, उससे हमने सब गेम बना लिए 3। अब इनको सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं, जो मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन करने के, बस उन्हीं से हमें सॉल्व करना है। यही सब गेम है, सिंपल सी बात है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का तरीका, जैसे ये एक नया गेम बन गया ना, सब गेम बन गया ये, तो गेम को सॉल्व करने का तरीका तो वही है, सबसे पहले प्योर स्ट्रेटेजी चेक करो है क्या, अगर नहीं है तो मिक्स है। मिक्स सॉल्व करना आपको आता है, कैसे देखो हम सीखते हैं आज फिर से एक बार। सबसे पहले आप इस गेम में सीखेंगे सैडल पॉइंट निकालना। सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, नोट मत करिएगा, ठीक है। नोट करने का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए। तो यहां पे देखो सबसे पहले जो हमें सैडल पॉइंट चेक करना है, उसमें हम लोग रो का क्या प्रिंसिपल लगाते हैं। रो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रो प्रिंसिपल काम करता है मैक्स मिन स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो यहां पर लिखा हमने रो, इसको मैं थोड़ा ना साइड में कर देता हूं। ये देखो रो मैक्स मिन स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप लोग इसको मैक्सिमिन लिखना चाहें तो मैक्सिमिन भी लिख सकते हैं, MAXI और फिर MIN, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं अपन यहां पर पहले मिनिमम लेना है हमें। लॉजिक्स क्या थे मैं डिस्कस कर चुका हूं पहली और दूसरी क्लास में आप लोगों के साथ। तो सैडल पॉइंट चेक करने के लिए सबसे पहले रो मैक्स मिन में पहले मिनिमम, रो के अंदर क्या लेना है, मिनिमम नंबर देखना है। तो A1 में, A1 जो रो है मेरे पास, इस रो के अंदर मिनिमम क्या है A1 के अंदर, सर मिनिमम है -4, मिनिमम क्या है -4। दूसरी रो A2, A2 में मिनिमम क्या है -3, तो यहां लिखेंगे -3। क्लियर। अब मैक्सिमम की बात करें अपन, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम की। सेकंड पोजीशन पे हमें पिक करना होता है मैक्सिमम, जो हमने मिनिमम लिया मिनिमम का मैक्सिमम। इंग्लिश कैसे चलता है, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे होता है, उल्टा होता है। तो यहां पहले अपन लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं हिंदी करना, मिनिमम का मैक्सिमम लेना है, ठीक है। मिनिमम का क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो हमें मिनिमम का मैक्सिमम पकड़ना है, तो मिनिमम जो हमने सेलेक्ट किया इसका मैक्सिमम ले लो। क्या है मैक्सिमम हमारे पास, इसका जो मैक्सिमम हमारे पास है वो है -3। -3 क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है। ये लो -3 क्या है, मैक्सिमम। अब क्या करना है हमें, अब हमें कॉलम प्लेयर के लिए, कॉलम प्लेयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करेगी, मिन मैक्स वाली। तो कॉलम प्लेयर के लिए बनाते हैं हम लोग, यहां लिखा हमने कॉलम, आप इसको मिन मैक्स लिख सकते हैं, आप इसको मैक्सिमिन भी लिख सकते हैं, मैक्सिमिन MAXIMIN, सॉरी MINI, मिनी मैक्स, मिनी मैक्स लिख सकते हैं आप इसको। तो अब देखिए ध्यान से, मैक्सिमम सबसे पहले मैक्सिमम पकड़ना है अपन को, फर्स्ट नंबर पे मैक्सिमम। तो कॉलम के अंदर B1 जो हमारा कॉलम है, इसमें मैक्सिमम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है 2, मैक्सिमम कितना है 2, और इधर B2 में मैक्सिमम कितना है हमारा 4। अब कॉलम मिन मैक्स क्या कहता है, मैक्सिमम का मिनिमम। सेकंड केस पे क्या लेते हैं, हमें मिनिमम पकड़ना। अब तो मिनिमम क्या है 2 एंड 4 में, मैक्सिमम का मिनिमम, तो मिनिमम क्या है हमारे पास ये 2। इसका मतलब हमारा रो मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू कॉलम मिन मैक्स। तो वी कैन से देयर इज नो सैडल पॉइंट। हम ये कह सकते हैं कि आज सैडल पॉइंट नहीं हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। यहां पर हमारे पास सैडल पॉइंट अवेलेबल नहीं है, और जब सैडल पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, मिक्स स्ट्रेटेजीज। और मिक्स में आप किससे बना सकते हैं, ऑडोमेंट मेथड से। कैसे बनाएंगे ऑडोमेंट मेथड से, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप ये लिखना चाहें, दिखाना चाहें प्रेजेंटेशन को आंसर शीट में एग्जाम के अंदर, तो आप दिखा सकते हैं, वरना ये कोई दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग रफली भी फटाफट से पेंसिल से चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर।
देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? ओड्स मेथड से, जो कि ये मिक्स स्ट्रेटेजी है। अब ओड्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सिखाया। जिस गेम को आपको सॉल्व करना है तो इसको 3 बार लिखते हैं अपन, ठीक है, मैंने ऐसा ही सिखाया आपको। तो आज इसको 3 बार ना लिख के, क्योंकि जगह तो मैंने 5 लाइन ही छोड़ने को बोला, अब 3 बार लिखोगे तो वहां स्पेस नहीं बचेगा, सिंपल सी बात है। तो अपन लोग फटाफट से यही सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, और इतना प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा आराम से। कैसे? मैं चलूंगा आराम से धीरे धीरे समझाते हुए, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं, इट मींस ओड्स लेते हैं। ऑर्डोमेंट मेथड क्या कहता है? ओड्स लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं हम लोग क्रॉस, जैसे इसका, ये जो मैं लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसका जो डिफरेंस है वो यहां लिखेंगे अपन क्रॉस में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये नंबर है 2 एंड -4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 6। देखो डिफरेंस में प्लस माइनस का लेना देना नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू ही उठाते हैं हम, माइनस को कंसिडर नहीं करते, डिफरेंस जहां बोला मैंने। तो सबसे पहले 2 एंड -4, इनका डिफरेंस कितना है? 6, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस है -3 एंड 4 का, इसका डिफरेंस जो है इसको यहां लिखेंगे अपन, इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दो -3 और 4 में डिफरेंस कितने का? 7 का। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे को डिफरेंस निकालना नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। पहले मैं आपको इसका सिखाता हूं। देखो 2 और -4 का ये 6 कैसे निकाला मैंने, 2 और -4 का मैंने 6 कैसे निकाला। तो ध्यान से देखना, 2 और -4 डिफरेंस लेना है ना, और ये माइनस का 4 है। डिफरेंस माइनस माइनस टकरा के कितना हो गया? प्लस हो गया। भाई डिफरेंस मतलब सॉल्व करना, अब ये माइनस ही तो कर रहा हूं मैं, ये माइनस का साइन है। तो अब क्या करना है हमें, और ये माइनस खुद से यहाँ पे डिजिट में गिवन है पे माइनस, ठीक है, पे ऑफ के अंदर। तो यहां पर माइनस माइनस टकरा के प्लस, तो कितना हो गया? 6 हो गया, नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से बता दूं, अगर रिजल्ट माइनस में भी आता ना डिफरेंस लेने पे, तो माइनस नहीं लेते हम लोग, क्या लेते हैं? प्लस का साइन लेते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग निकाला 6, और इसके बाद हम देखते हैं इसका डिफरेंस कैसे निकाला मैंने, -3 और 4 का डिफरेंस कैसे निकाला मैंने। तो 7 कैसे बनाया? देखो सिंपल सी बात है, ये -3 है, ठीक है, और फिर माइनस करना है मेरे को कितना? 4। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस टकरा के प्लस, तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो डिफरेंस लेंगे, कितना लेंगे हम लोग डिफरेंस? पॉजिटिव वे में लेंगे। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, इंडिकेशन में जो वैल्यू है ना, जो हमारे पास डिजिट है वो 4 बड़ा है, और 4 पे जो साइन है ना वो माइनस का है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? माइनस। लेकिन हमें वैल्यू कौन सी लेनी होती है? प्लस वाली वैल्यू लेनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने ये प्लस वाली वैल्यू पिक कर ली 7, यहाँ हमने रख दिया 7। तो होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब कॉलम में भी इसी तरीके से आपको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस कहाँ लिखना है? क्रॉस में लिखना है। इधर B1 का B2 में लिखना है, B2 का डिफरेंस B1 में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 एंड -3 का डिफरेंस कितना? 5, जो मैंने इधर लिख दिया। इसके बाद -4 एंड 4 का डिफरेंस कितना? 8, तो मैंने यहां लिख दिया। तो इस तरह से हमने डिफरेंस नोट कर लिया है। अब क्या करते हैं, बेसिकली जो मैंने आपको पहले सिखाया था, पहले एक बार लिखो, फिर डिफरेंस निकाल के आमने सामने लिखो, फिर सेकंड स्टेप पे इंटरचेंज करना। जो इंटरचेंज करना था ना वो मैंने यहीं कर दिया है, ठीक है, मतलब जगह को बदला ना मैंने ऊपर नीचे लिख के, तो मैंने यहीं पे दिखा दिया आपको डायरेक्ट। अब क्या करना है अपन को, सबसे इंपॉर्टेंट, अब अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है? इन दोनों का टोटल कितना है? 13। इन दोनों का टोटल कितना है? 13। तो कैसे करेंगे? टोटल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 7 डिवाइड बाई 13 और 6 डिवाइड बाई 13, इधर 8 डिवाइड बाई 13, और इधर भी दिखा देंगे हम लोग 5 डिवाइड बाई 13। अब क्या निकालना है हमें? वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे आप? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ गेम निकालना बता रहा हूं मैं आपको। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे आप और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करना है? 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 13, क्लियर। फिर माइनस का साइन, सॉरी फिर प्लस का साइन लगाना, क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। टोटल निकाल रहे हैं ना हम लोग,
तो यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे आप, और फिर -3 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 13 से। तो -3 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 13 से। क्लियर? अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इसको सिंप्लीफाई। कैसे कर सकते हैं अपन? देखो ध्यान से, 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाई 13 हो गया, ये प्लस माइनस आपस में टकराएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और फिर 6 3 ज़ा कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 18 लिखा डिवाइड बाई 13। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या बन रहा है सॉल्व करने पे? 14 माइनस का 18 कितना हुआ? माइनस का 4, और आंसर आ रहा है माइनस का 4 डिवाइड बाई 13। ये लो, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करना बता दिया। एक बार फिर से आज हमने ऑड्स मेथड सीख लिया, इट मींस ऑडोमेंट मेथड सीख लिया कैसे किया। अब हम बढ़ते हैं आगे गेम नंबर 2। देखो इसका जो सॉल्यूशन है ना, कंक्लूजन पार्ट वो लास्ट में लिखेंगे। पहले हम लोग सेकंड गेम को सॉल्व करेंगे, इट मींस सब गेम को, एंड देन हम लोग सब गेम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन देंगे हम लोग कि कौन सा, मतलब बी प्लेयर के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज और कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो ध्यान से देखो, B1 एंड B3 की बात करते हैं अब हम, B1 एंड B3 की। तो B1 एंड B3 में आपका सबसे पहला काम क्या? सैडल पॉइंट को चेक करना। तो आइए सैडल पॉइंट चेक करते हैं फटाफट से। मैं आपको सिखा चुका हूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? क्या निकालते हैं हम लोग? रो मैक्स मिन। तो यहाँ पे मिनिमम देखो कितना है? -3। इधर मिनिमम कितना है? -3। इधर अब मैक्सिमम देखो क्या है? मैक्सिमम सर ये दोनों ही मैक्सिमम अपने आप में -3 -3, ठीक है? बड़ा तो ये कोई दोनों इक्वल है ना, तो बड़े में यही माने जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, -3 -3। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलम की। तो कॉलम क्या बनेगा? मिन मैक्स, कॉलम मिन मैक्स। अब कॉलम मिन मैक्स में पहले मैक्सिमम लेना है, क्यों? क्योंकि बी प्लेयर अपना मैक्सिमम लॉस देखेगा, क्योंकि बी प्लेयर क्या होता है? लूजर होता है। मैक्सिमम लॉस देखेगा, फिर लॉस को कम करेगा, मैक्सिमम लॉस को क्या करेगा? कम, ठीक है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर बी प्लेयर, इसके पास मैक्सिमम नंबर है 2, और इधर B3 के पास जो मैक्सिमम नंबर है 1। अब चेक करो ध्यान से, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, अब मिनिमम लेना है, इसमें छोटा नंबर है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे सैडल पॉइंट तो नहीं है। और जब सैडल पॉइंट नहीं है तो ये हमारा मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन। अब मिक्स स्ट्रेटेजी सॉल्व करना आपको आता है, कर सकते हो आप। 2x2 है, ऑडोमेंट मेथड लगा लो आराम से। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑड्स मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले लिखो डिफरेंस। क्या लिखोगे? डिफरेंस। तो देखो ध्यान से, A1 में जो डिफरेंस है 2 एंड 3 का, कितना है डिफरेंस? 5। तो 5 लिख दो क्रॉस में, क्रॉस लिखना है, ध्यान रखना बिल्कुल ऐसे। इसके बाद है इसका जो डिफरेंस है, इसको ऊपर लिखना है यहाँ, मतलब A1 का डिफरेंस A2 में और A2 का A1 में। इसके बाद 3 और 1 का डिफरेंस, -3 1 का डिफरेंस 4, ये लो जी। इसके बाद कॉलम में देखो 3 2 और -3 का डिफरेंस कितना है? 5। इसके बाद -3 एंड 1 का डिफरेंस कितना है? 4। ध्यान रखना डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो हमारा टोटल हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो पहले टोटल से देखेंगे। अच्छा एक बात तो और बता देता हूं, माइनस क्यों नहीं लेते हैं डिफरेंस? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो पॉजिटिव ही आती है। भाई किसी चीज का जो चांस है वो पॉजिटिव ही होगा होने का, या तो होने का होगा या नहीं होने का। उसको नेगेटिव कैसे बता सकते हो आप बेसिकली? तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अब बताते हैं यहाँ पे हम लोग इसका टोटल किया, मतलब इनका टोटल देखा तो 9 आया, और इसका टोटल आया तो 9 आया। अब देखो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 9 कर सकते हैं, इसको 5 डिवाइड बाई 9 कर सकते हैं, और इसको 5 डिवाइड बाई 9, इसको 4 डिवाइड बाई 9। क्लियर? अब क्या करना है हमें? कैसे सॉल्व करना है? गेम का जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ गेम। गेम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? वो आपको आता है निकालना। तो देखो ध्यान से, गेम वैल्यू या वैल्यू ऑफ गेम भी लिख सकते हैं इसको आप। इसको पकड़ो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9, बीच में प्लस का साइन, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है? इसके बाद -3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 9 से, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 4 2 जा कितना होगा? 8। तो 8 डिवाइड बाई 9, ये प्लस माइनस आपस में टकराएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे माइनस, और फिर कितना हो गया ये? 15 डिवाइड बाई
9। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन लोग तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 7 डिवाइड बाई 9। तो इसको लिखेंगे हम लोग, फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का 7 डिवाइड बाई 9। ये लो, तो ये वैल्यू ऑफ गेम निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप इसको नोट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट वाला नोटिंग नहीं किया है तो एक बार मैं दिखा देता हूं वापस से स्क्रीन चेंज करके। देखो ध्यान से, ये आप नोट कर सकते हैं आराम से। ये लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये वाला भी नहीं किया हो तो ये भी कर लीजिए नोट। अब देखिए ध्यान से, सब गेम थर्ड पे चलते हैं हम लोग, सब गेम थर्ड पे, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं सब गेम थर्ड से पहले ये जो समझाया था ये मिटा देता हूं आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, सब गेम थर्ड, जो सब गेम थर्ड है हमारा, इस सब गेम थर्ड में सबसे पहले सैडल पॉइंट निकालेंगे आप, अगर है तो चेक करो प्यार स्ट्रेटेजी है क्या। कैसे करते हैं, इधर लेते हैं रो मैक्स मिन और इधर लेते हैं कॉलम मिन मैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे रो के अंदर। तो मिनिमम देखो कितना है सर, जो मिनिमम है वो -4 है। देखो जो संख्या है ना, जो नंबर है, अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो माइनस में वो छोटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है यहां पर जो छोटा नंबर है वो है 1, यहां पर जो छोटा नंबर है वो 1। अब क्या करना है, मैक्सिमम लेना है मिनिमम का। मिनिमम का क्या लेना है, मैक्सिमम। कैसे लेंगे मिनिमम का मैक्सिमम, मिनिमम का जो मैक्सिमम होगा वो है 1, क्या है 1। तो अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। सबसे पहले कॉलम मिन मैक्स देखेंगे, मिन मैक्स देखेंगे। तो मिन मैक्स कैसे देखेंगे, कॉलम के अंदर B2 में जाके चेक करो मैक्सिमम क्या है 4, B3 में जाके चेक करो मैक्सिमम क्या है 1। अब क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे कॉलम के अंदर। पहले मैक्सिमम ले लिया, अब इन मैक्सिमम का मिनिमम देखो, इसका कौन सा मिनिमम क्या है 1, तो 1। अब देखो ध्यान से, 1 1, इट मींस रो मैक्सिमिन इज इक्वल टू कॉलम मिन मैक्स हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे सैडल पॉइंट अवेलेबल है, और सैडल पॉइंट कहाँ है, ये सैडल पॉइंट है आपका यहाँ, ये वाला 1। और वैल्यू ऑफ गेम भी क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस सब गेम हैव सैडल पॉइंट, यहाँ लिख सकते हो आप लैंग्वेज में। एंड वैल्यू ऑफ गेम भी लिख सकते हैं आप। जो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा आपका, सैडल पॉइंट जो है वही वैल्यू ऑफ गेम है। मतलब सैडल पॉइंट कब होता है, जब रो मैक्स मीन इक्वल टू कॉलम मिन मैक्स के। क्लियर, तो ये आप नोटिंग कर लीजिए, और वैल्यू ऑफ गेम भी आ गया आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। देखो अब ध्यान से, कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन जो लिखने का तरीका है वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात यहां आती है कि सर अब ये जो बी प्लेयर है वो कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा, क्या वो कॉम्बिनेशन लेगा B1 एंड B2 का, या फिर वो B1 एंड B3 का कॉम्बिनेशन लेगा, या फिर वो B2 एंड B3 का कॉम्बिनेशन लेगा, क्या कॉम्बिनेशन लेगा वो, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन वो लेगा प्लेयर, उसमें से कौन सा सिलेक्शन बेस्ट है उसका, बेसिकली जो कॉम्बिनेशन वो बना रहा है। तो ध्यान से देखो अपने पास, क्योंकि आंसर्स हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकल चुके हैं, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या क्या है, -4 डिवाइड बाई 3। इधर वैल्यू ऑफ गेम कितना है हमारा, -7 डिवाइड बाई 9, और एक वैल्यू ऑफ गेम है हमारा +1। तो यहाँ पर इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा, आप किसके लिए सोच रहे हैं यहाँ पे, बी प्लेयर। और बी प्लेयर को ध्यान रखना है आपको, लूजर होता है बी प्लेयर, क्या होता है, लूजर, हारने वाला, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसका आंसर माइनस में दिख रहा है ना, तो माइनस हार रहा है एक तो, और फिर माइनस है, तो माइनस माइनस टकरा कर क्या बनता है, प्लस। भाई हारना मतलब माइनस, ठीक है। और माइनस में अगर दिख रहा है आपको आंसर, तो माइनस माइनस टकरा के प्लस, तो वो उसके लिए जीतना हो गया, तो वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर माइनस में कोई आंसर है तो बी प्लेयर के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है, वो देखेगा बी प्लेयर अपने लिए बेस्ट ऑप्शन माइनस का। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बात सिरे से खारिज हो जाती है यहाँ पे कि जो
अपना सब गेम नंबर थर्ड था वो तो लेगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक का नुकसान है यहाँ पे। ठीक है, एक का नुकसान है किसको? बी प्लेयर को, इस वाले कॉम्बिनेशन B2 एंड B3 पे। तो वो क्या लेगा सर? वो वाला आंसर पकड़ेगा जहां पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ गेम है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ गेम में अब देखो ध्यान से, उसको जहां ज्यादा फायदा है, जहां ज्यादा फायदा, माइनस इसके लिए फायदा है, तो जहां ज्यादा फायदा है वो लेगा। तो 4 डिवाइड बाई 13 करोगे तो कितना आंसर आएगा भाई? 4 डिवाइड बाई जब आप 13 करोगे, 4 डिवाइड बाई 13 जब आप करोगे तो आंसर आ रहा है आपका ये 0.30। ठीक है, माइनस में, माइनस का 0.30 आ रहा है। और जब आप -7 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 9 करते हो तो ये आंसर आ रहा है आपका 0.77 माइनस में। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक जगह उसको 0.30 का फायदा है, एक जगह उसको 0.77 का फायदा है उसको, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसके पास? उसके पास जो बेस्ट ऑप्शन है ये वाला ज्यादा बेस्ट है, मतलब सब गेम सेकंड। तो उसको कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए? सब गेम सेकंड का। तो यहां लिख देंगे हम लोग कंक्लूजन में, द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी, यहां लिखेंगे हम द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? B1 क्या था सेकंड पे? सेकंड पे था B1 एंड B3, B1 एंड B3। क्या क्या रिजल्ट आ रहा है इसका? B1 एंड B3 का क्या रिजल्ट था? 5 डिवाइड बाई 9, 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम फाइनल क्या बन रहा है इसका? जो मेन क्वेश्चन था उसका वैल्यू ऑफ गेम क्या बन रहा है अपना फाइनल? वो बन रहा है अपना -7 डिवाइड बाई 9। देखो ध्यान से, सब गेम सेकंड पे क्या था? -7 डिवाइड बाई 9। और इसको आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 0.77, इट मीन 0.77 भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन में लिखना है तो -7 डिवाइड बाई 9 तो आप लिख सकते हो इसको, देखो। और इसको आप लिख सकते हो ऐसे। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। ये आंसर आपके सामने है, कैसे लिखना है आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर किसी ने इसको कॉपी नहीं किया है तो इसको कॉपी कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं।